बच्चों एक बार फिर कक्षा 8 में मैंने आपको लगभग पाठ 4 तक पढ़ा दिया है। आज हमारा पाठ 5 है सूक्ष्म जीवों का परिचय एवं वर्गीकरण। बच्चों हम अपने चारों तरफ देखते हैं, पेड़ है, पौधे हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, मक्खी है, मच्छर है, बहुत सारे जीव हैं हमारे चारों तरफ। लेकिन बच्चों हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे जीव भी हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिन्हें हम या तो लेंस द्वारा देख पाते हैं या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख पाते हैं। ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। कैसे हम सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा एक मैं उदाहरण लेता हूँ। सूक्ष्म जीव से आपका परिचय कराता हूँ। आप एक ब्रेड या रोटी का एक टुकड़ा लीजिए और उसे एक डब्बे में बंद कर दीजिए। 4-5 दिन तक डब्बे को नहीं खोलना है। जब आप 4-5 दिन बाद डब्बे को खोलेंगे तो देखेंगे ब्रेड या रोटी के टुकड़े पर हरे रंग के छोटे छोटे से कण आपको दिखाई देंगे। बच्चों उसे हम फफूंदी या फंगी कहते हैं। वो फफूंदी ही सूक्ष्म जीव है जो उस रोटी को या ब्रेड के टुकड़े को सड़ा रहे हैं और खा रहे हैं। वो अपना भोजन वहाँ ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे चारों तरफ आपको अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। और आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है, वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है। आप जानते हो ये दिखाई नहीं देता, पता नहीं किस प्रकार ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अगर ये दिखाई देता तो हम इससे बच जाते। तो वायरस मतलब विषाणु, हिंदी में इसे विषाणु कहते हैं। विषाणु, जीवाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और बच्चों केवल नुकसान ही नहीं, ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। कभी कभी कुछ जीवाणु हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कब हमारे लिए फायदेमंद होंगे और कब हमारे लिए ये नुकसानदायक होंगे। तो इस पाठ में अब हम कुछ ऐसी ही बातें पढ़ेंगे। बच्चों सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। ये 5 तरह के सूक्ष्म जीव आपके सामने हैं। इनमें सबसे पहले मैं आपको जीवाणु के बारे में बताता हूँ। बच्चों जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिका वाले जीव होते हैं। कोशिका, हमारा शरीर चाहे वो पौधे हैं या जीव हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे आपका मकान ईंटों से मिलकर बना है, बहुत सारी ईंट उसकी एक इकाई है। इसी प्रकार जीव जंतुओं के शरीर की भी एक इकाई होती है जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो आपके जो जीवाणु होते हैं वो केवल एक ही कोशिका से बनते हैं। जैसे कोई घर अगर एक ही ईंट से बने तो एक ईंट का घर हो गया। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ही कोशिका से मिलकर बनते हैं। तो जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं जो मिट्टी, हवा, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नमी होती है। ये गोलाकार भी हो सकते हैं, छड़ के समान हो सकते हैं, सांप जैसी आकृति के हो सकते हैं। अगर आपने कोशिका पढ़ी हो तो कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, लेकिन इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति होती है, यानी ढके हुए होते हैं। कुछ जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो तो बहुत कठोर होती है। कुछ जीवाणु धागे जैसी संरचना के भी होते हैं। अलग अलग तरीके के जीवाणु हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं। इसको पहले शैवालों के समूह में ही रखा गया था, लेकिन अब इसे जीवाणुओं के समूह मोनेरा में रखा गया है। इसका रंग नीला हरा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वयपोषी होते हैं। एक होते हैं स्वयपोषी जो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं, एक होते हैं परपोषी जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण रहता है। अनेक साइनोबैक्टीरियाओं में हेटेरोसिट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत उपयोगी है।
स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो बच्चों, जीवाणु हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत सारी बातें जीवाणुओं के बारे में आपको बताई हैं। इन्हें मैं आपको किताब के पेज भी फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब अगला टॉपिक है दूसरा, विषाणु। विषाणु सबसे छोटा जीव है बच्चों, सबसे छोटा, इससे छोटा कोई जीव नहीं है। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, इसे यह दूसरों पर निर्भर रहता है। यह विशेष रूप से दूसरे जीवों के अंदर प्रवेश कर जाता है, उनकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, उनके भोजन को खा जाता है। इस प्रकार विषाणु बहुत ही खतरनाक जीव है। ये अनेक बीमारियों के लिए हमारे लिए जिम्मेदार है। जैसे आपने देखा होगा चेचक, पीलिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू और चिकुनगुनिया, और अब जो नया चल रहा है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, ये भी एक विषाणु है जो हमें बहुत एक महामारी के रूप में फैल गया है और धीरे धीरे इससे अब तक लाखों मौतें हो चुकी हैं। तो बच्चों, विषाणु तो एक खतरनाक एक जीव है। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है या अगला जीव है जो सूक्ष्म है बहुत, प्रोटोजोआ। ये भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये भी एक कोशिकीय होते हैं, ध्यान रखना, इनमें भी एक कोशिका पाई जाती है। कोशिका मतलब सेल, इनमें भी एक कोशिका होती है। ये परजीवी होते हैं, मतलब ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते, दूसरों के खाने को ये भी खाते हैं। इनके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम। बच्चों, इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान को चलने के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं और ये भी मनुष्य में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो हमारे पेचिस यानी दस्त उत्पन्न करता है। और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये हमें मलेरिया जैसी बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। तो बच्चों, ये ज़्यादातर जल गंदा पानी पीने से हमारे अंदर आ जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। और मलेरिया तो आप जानते हैं मच्छर से हमें मिलता है, तो हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, पानी को उबाल कर छान कर पीना चाहिए। और मच्छरों से बचने के लिए हमें मच्छरदानी आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है कवक, जिसे हम सामान्य भाषा में फफूंदी कहते हैं। या आपने अक्सर रोटी, ब्रेड या अचार जब सड़ जाते हैं तो देखा होगा। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों तरह के हो सकते हैं। बरसात के दिनों में आप कूड़े करकट पे एक छाते जैसी संरचना देखते हैं जिसे कुकुरमुक्ता कहते हैं। ये भी एक प्रकार का फफूंदी ही है। ये भी अपना भोजन प्राय अपने आप नहीं बनाते, इसलिए दूसरी चीज़ों के ऊपर ही हमें मिलेंगे। इनकी कोशिकाओं में बच्चों केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमारे लिए लेकिन हानिकारक और लाभदायक दोनों तरह के होते हैं। जैसे मशरूम, कुछ कुकुरमुक्ते जिन्हें मशरूम कहते हैं वो तो खाने में भी प्रयोग किए जाते हैं। पेनिसिलियम एक कवक है, फफूंदी है, जिससे हम पेनिसिलिन नामक दवा बनाते हैं, जो एक प्रतिजैविक दवा है जो हमारे हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उन्हें मार देती है। इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं, पेनिसिलिन। कुछ हानिकारक भी है, जैसे पक्सीनिया, ये गेहूं का रोग उत्पन्न करता है और हमारे शरीर में दाद, खाज, खुजली, ये भी कवक से ही होता है। कभी कभी तो सर में अगर दाद खाज हो जाए तो हमारे बाल उड़ जाते हैं सारे, मनुष्य गंजा भी हो सकता है। इस प्रकार हमने कवक को जाना, ये हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार का होता है। अगला टॉपिक है बच्चों शैवाल, जिसे आम भाषा में काई कहते हैं। आपने देखा होगा पानी में बर्तन, पानी के गड्ढों में या बड़े बड़े जो पानी के
और हौदी वगैरह आप बनाते हैं तो उनमें हरे रंग की काई लग जाती है। ये वही है बच्चों जिसे हम शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय दोनों तरह का होता है। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये प्राय स्वयंपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं। ये हमारे लिए लाभदायक भी है और कुछ हानिकारक भी है। जैसे क्लोरेला जो शैवाल होता है उससे क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक बनाया जाता है। सिफेल्यूरोस एक ऐसा शैवाल है जो चाय की फसल में रोग उत्पन्न कर देता है। और डायटमस जो नदियों में और तालाबों में पाया जाता है। इससे हम टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट, वार्निश, पेंट आदि बनाते हैं। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में पढ़ा कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक हैं, लाभदायक हैं, या सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। और इस पाठ में अभी हम और सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग और उनके लाभों पर चर्चा करेंगे।